चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन प्लेन का लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं तो उनके बीच में कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। ऊपर क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट, पहले मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि दो ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे, कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। याद रखिए, एकदम आप नए हैं या पुराने फर्क नहीं पड़ता, आज की क्लास एकदम जीरो से स्टार्ट हो रही है, नया टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का तो मतलब क्लियर पता है कि नाक के सीधे चलना है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, नाक के सीधे चलेंगे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट आपके देखो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है ना। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बी। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, मतलब इनके बीच में रेस लग रही है। ठीक है, हाईवे वाली रेस लग रही है, स्ट्रेट आपकी हाईवे है, उस पे चल रहे हैं। ठीक है बॉस, तो यहाँ पर बोला जानबूझ के डिस्प्लेसमेंट बोल दिया आपको कि सर जी वेलोसिटी कंपेयर होनी चाहिए थी, आपने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया और टेंशन हो गई हमको, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ। दोनों का क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ। ओ से दोनों ने रेस स्टार्ट करी और एक आगे निकल गया और एक पीछे रह गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब है कि ये भी डिस्प्लेस हुआ होगा, तो ओ से ए की जो दूरी है यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। किसका, ए का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, बहुत बेसिक 9th क्लास में पढ़ा था कि सर अगर कोई इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से हमने मोशन स्टार्ट किया, जहां से हमने मोशन स्टार्ट किया, अब वहां से हम किसी पॉइंट ए तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए, ए पर पहुंच गए। तो ओ और ए के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो सर, और यही हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। यही तो हो जाएगा ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में कहते हैं विस्थापन। क्या भाई, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर यही चीज फिगर में यहां इस तरीके से लिख दिया। ए की कोई पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट तक आपका ऑब्जेक्ट पहुंच गया है जो कि वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो ओ ए की जो दूरी होगी वही तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि मैंने यहां लिखा है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो अब यहां पर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब कहते हैं बी पॉइंट, बी आगे निकल गया सर, बी आगे निकल गया, किसके रेफरेंस से, इनिशियल पॉइंट तो उसका भी ओ है सर। फिर ओ से लेके बी तक की स्ट्रेट लाइन बना दो और जो लेंथ आएगी वही होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहां से निकल के मेरा आ गया एक्स बी, सही है, एक्स बी। मतलब मैंने ए की डिस्प्लेसमेंट और बी की डिस्प्लेसमेंट निकाली बहुत सिंपल लॉजिक से, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देख के। ठीक है, मतलब दोनों जब सेम समय पर हमने दोनों ऑब्जेक्ट को देखा तो ये पाया कि एक आपका एक्स दूरी पर है और एक आपका एक्स बी दूरी पर है। सिंपल है, ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब रिस्पेक्ट बोलेंगे तब तुम चिल्लाना स्टार्ट करोगे। देखिए रिस्पेक्ट का क्या चक्कर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कह रहे हैं, बी का विस्थापन ए के रिस्पेक्ट में या फिर डिस्प्लेसमेंट बी का ए के रिस्पेक्ट में। तो कह रहे हैं कि कितना आगे है, बस सीधी सीधी बात बोलो ना, कह रहे हैं कितना हम आगे चल रहे हैं कितना पीछे चल रहे हैं ये बता दो। जब रेस लगती है तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा अपोनेंट हमसे कितना आगे है या फिर हमसे कितना पीछे है। ये रिस्पेक्ट का मतलब भी वही है। तो यहां करके ध्यान से पढ़ना है इसको, क्या लिखा है, एक्स बी ए। एक्स बी ए पढ़ने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ए। मतलब किससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कर दिया, एक्स बी लिखा। एक्स बी मतलब कहां से लिख रहे हैं हम, ये ओ बी लिख दें, आसान लगेगा तुम्हें। ओ बी है ये, है ना, जो बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट है उससे माइनस करेंगे किसको, ओ ए को, है ना। क्या मिल जाएगा, इनके बीच की जो रेस में आगे चल रहे हैं, कितना आगे चल रहे हैं वो पता चल जाएगा। ये मिल गया तुम्हें एक्स बी ए। समझ में आया, ठीक है, सिंपल है। ये देखो यही है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव से अपने रिलेटिव को याद कर लो, कंपेयर करते हैं ना। देखो इनका लड़का ये कर रहा है, इनका लड़का ये कर रहा है, क्या कंपैरिजन चल रहा है, बस वही है ये। इस पूरे टॉपिक के अंदर सिर्फ कंपैरिजन चलेगा और दिमाग जरा सा नहीं लगना। ये क्या कर दिया, डिफरेंशिएटिंग, इसमें हेडिंग ऐसे लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग। अब ये सर ये क्या आ गया, ये तो मतलब कभी सुना ही नहीं, है ना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, अब विद रिस्पेक्ट टू पूछेंगे आप लोगों से, बताइए किससे करना चाहिए, एक्स से करें या वाई से करें या टी से करें। टी फॉर टाइम हो गया, क्योंकि जब मोशन हो रहा है तो मोशन में टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है।
मोशन में सारा खेल ही टाइम का है ना, कि आप 1 घंटे में कोचिंग आ रहे हैं, एक 10 मिनट में आ रहा है, दोनों सेम जगह से आ रहे हैं, तो क्या होगा, शक होगा ना, ये दोस्तनी से मिलने चला गया है ना, होगा कि नहीं होगा। अब वो गए, उसको बाबू कह रहे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, खाओ तभी जाएंगे कोचिंग, है ना, तो तुम्हें 1 घंटा लग गया, एक कह रहे छोड़ो बाबू को, हम पढ़ के आते हैं, ठीक, समझदार है, ठीक है, हाँ आगे खिलाएंगे, है ना। तो पहले लाइव बनाएंगे, तो लाइव बनाने वाला जो स्मार्ट बच्चा है वो पहुंच गया आपका 20 सेकंड में, और ये आ रहे हैं 1 घंटे में घूमते फिरते, है ना। चलो, तो डिफरेंशिएटिंग का मतलब क्या होता है कि इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या कहते हैं, रेट तो जानते ही हो, है ना। 1 मिनट बेटा, हेलो, माली भी आ गए साहब, अभी संस्कृति आ रही है लेट, कोई बात नहीं, आ तो गए। डिफरेंशिएटिंग का मतलब समझ में आया ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, मतलब टाइम के, देखो क्या लिखा हुआ है, डी मतलब स्मॉल डी कहने का क्या सिखाया तुम लोग को, अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे स्मॉल डी देख लिया मतलब वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वेरी स्मॉल चेंज। अब ये एक्स के आगे लग गया, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बहुत आसान है फिजिक्स, मतलब स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एक्स, एक्स की वैल्यू जो चेंज हो रही है, होगी कि नहीं होगी चेंज। अरे भाई साहब ये मोशन कर रहा है तो एक्स ए क्या हमेशा फिक्स ही रहेगा। अब ये इतनी दूरी पे था, बाद में कहीं और चला गया होगा, कब जाए, किसके रिस्पेक्ट में बात करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में तो बात करोगे ना। जब भी आप देखते हो तो लैग का भी टाइम होता है, रेस देखी कभी आती है, रेसिंग वाली जाती है, उसमें लैग टाइम होता है, कितना टाइम लगा भाई को, है ना। तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, तो देखो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, कि जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, टाइम के। तो यहाँ स्मॉल डी लग गया, मतलब टाइम भी चेंज हो रहा है ना। तो इसी को कहते हैं, इसी रेशियो कहते हैं रेट ऑफ चेंज, किस रेट से वैल्यू चेंज हो रही है ना। पहले 10 मीटर पर सेकंड चल रहे थे, बाद में 20 मीटर पर सेकंड, तो कितना चेंज आ गया, 10 मीटर का आया ना, तो वही आपका हो गया रेट। समझ में आ गया। चलो, तो अब इसको डिफरेंशिएट करने का एक फॉर्मूला होता है बहुत बेसिक सा, तो यहाँ पर हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया था, वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बॉस, क्या होती है बताओ, dx अपॉन, यही तो होता है ना। अब एक और इसका डेफिनेशन मैंने सिखाया है, क्या, ये जो चेंज है वो कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल, क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा चेंज होगा, मतलब एक तरीके से इंस्टेंट ही हो गई बात। जैसे तुमने बोला t 0.1 सेकंड, बताइए वैल्यू कितनी चेंज हुई, तो वो क्या हो गया, वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो गया। तो अब मैं कहूंगा यार जो 0 पर रही होगी वही 0.1 पर रही होगी, ये तो एक तरीके से इतने करीब है कि इसमें कोई डिफरेंस ही देखने को ऑब्जर्व नहीं हुआ। समझ में आया। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, किसी भी आप टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपने पूछ दिया कि मुझे वैल्यू बता दो, समझ गए। इंस्टेंटेनियस का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी फिक्स्ड टाइम पर आप वैल्यू निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तब भी, ठीक है, समझ गए। चलो, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला याद रखूंगा, और मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया सारी वैल्यूज को। तो पहली वैल्यू पूरी वाली थी एक्स डीए, तो इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा ना, लेकिन ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बन जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कैसे बोल रहा हूं मैं, है ना, ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने, क्यों आ जाते, डायरेक्ट कर दिया हमने, ये पढ़ना सिखाया था ना। बी लिखा है फिर ए लिखा, मतलब बी की बात हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से। ये आया कैसे भाई साहब, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर x क्या लिख दिया मैंने, जब मैंने इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का रेट निकाला तो मुझे मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटी ना। क्या कह रहा है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ x dA विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसका मतलब है ये जो पूरी वैल्यू सॉल्व होगी वो क्या आएगी, वेलोसिटी निकल के आएगी, किसकी आएगी, जिसको किया था, किसको किया था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को किया था ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। अरे यार आराम से समझो ना, ऐसे समझ लो। चलो वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये तो पता है, ये भी नहीं पता, ये तो बहुत पहले सीख लिया था। तो भाई ये क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो लिखा हुआ है, बस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम लिखा हुआ है, यही तो करोगे ना। तो वहां क्या करोगे, 2 पॉइंट के बीच में करते थे, वहां बचपन में कैसे करते थे, सर हमारा तो 0 से स्टार्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट और जा रहा है 2 मीटर तक, तो हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर 2 मीटर लिख देंगे। बड़े भाई तुमने 2 नहीं लिखा है, तुमने 2 - 0 लिखा है। अब 9th क्लास में कभी ध्यान नहीं दिया, इतनी डिटेलिंग कभी हुई नहीं। हर जगह चेंज की बात होती है, क्या बात होती है, चेंज की। तो वहां भी क्या लिखा हुआ है, एवरेज चेंज लिखा है, यहाँ पे मैंने इंस्टेंटेनियस चेंज लिख दिया, याद कर लो इस बात को, ठीक है। अब
अगर हमने xb का डिफरेंशिएशन किया या रेट ऑफ चेंज निकाला तो क्या मिलेगा बेटा? वेलोसिटी मिलेगा उस फॉर्मूले से, ठीक है। किसकी वेलोसिटी? जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया, b के लिए किया था तो b का मिल गया, ठीक। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? आएगा कि नहीं आएगा? a की वेलोसिटी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? क्योंकि अभी हमने पूरी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें पूरी ओरिजिनल वेलोसिटी मिल गई किसकी? a की। समझ गए? तो यहीं से ये फॉर्मूला बनता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालना है तो vb माइनस va कर लो। लेकिन ध्यान रखना जब दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। कंडीशन याद रखना, जब डायरेक्शन सेम होगी तभी की बात हो रही, ठीक है। लिख लो फटाफट लिखो, समझ के। चलिए आगे बढ़ते। चित्र नहीं बनाया है, चलो बना दो चित्र, कोई बात नहीं। अभी ये चित्र वापस से बनाएंगे हम तो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। ये चलो हम इसी पढ़ाते हैं। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हमेशा के लिए काम आएगा। अगर किसी ने तुमको कंफ्यूज करने के लिए AB को हटा के CD लिख दिया तो तब क्या करें? नया फॉर्मूला बनाएंगे? नहीं। देखो क्या है, कभी भी रिलेटिव निकालना है। क्या बोला? कभी भी रिलेटिव निकालना है। किसी की बात हो रही है, अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B लिखना आना चाहिए बस। मैंने क्या बोला? जिसके लिए बात करोगे उसका नाम पहले आएगा और जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन होगा उसको हमेशा बाद में लिखेंगे। तो ये बन गया था रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसमें क्या लिखा हुआ? एक्चुअल, मतलब जिसकी बात कर रहे हो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी लिख डालो। किसकी बात कर रहे हैं? A की, तो यहाँ क्या लिखेंगे? A की वेलोसिटी, ठीक। फिर माइनस किससे करना है? जिसके रेफरेंस में बात करो या जिससे आपका कंपैरिजन होना है। तो क्या ये फॉर्मूला आपको अब याद करना पड़ेगा? याद हो गया ना, परमानेंट। किसी का आपको रिलेटिव निकालना, डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा तो क्या करोगे? यहां देखोगे मैंने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, सेम कंसेप्ट। ये परमानेंट फॉर्मूला है। देखो x a b, ठीक है। तो क्या कहा था मैंने? एक्चुअल। किसका एक्चुअल भाई? A का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जहां शुरुआत हुई थी, माइनस जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं। आ गया? अच्छा, अगर इस फिगर को देखें तो मुझे बस ये पूछना है आपसे, बस मुझे ये बता दो एक्स ए बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आराम से बताइए, देखिए फिगर में देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा पॉजिटिव कैसे होगा। आराम से बताइए। देख एक्स बी की वैल्यू ज्यादा है ना, फिगर देख भाई, बी आगे चल रहा है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि आप रेस में पीछे हो, इसका मतलब यही है बस, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू यही बता रही है कि आप उतने डिस्प्लेसमेंट, उतनी डिस्टेंस आप पीछे चल रहे हो सामने वाली ऑब्जेक्ट से जिससे आप रेस कर रहे हो। समझ में? यही मुझे सिखाना था कि बी आगे चल रहा है। ये आपके सामने फिगर बना, आपको दिख रहा है ये लाइन बड़ी छोटी है यार। ऑब्वियसली एक्स से माइनस करोगे बड़ी वैल्यू को तो आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने वैल्यू ना पूछ के आपसे पूछा नेचर बताओ। तो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस लिख लो, मैं लिखवाता वैसे लिख लीजिए। सिग्निफिकेंस क्या है? दैट यू आर बिहाइंड इन द मोशन, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब बस यही है कि आप रेस या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप पीछे चल रहे हो, ठीक। अब यहां देख के मुझे बता यार, इसको देख के फिर से बता, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आपके सामने अगर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखेंगे तो सर नेगेटिव आएगा, बिकॉज ए पीछे चल रहा है किससे? बी से, ठीक। लेकिन अगर आपने कंडीशन दे दी कि अब ये ओवरटेक करने वाला, तो कहेंगे कि सर फॉर सम टाइम ये नेगेटिव रहेगा, लेकिन जैसे ही ए ओवरटेक करेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरटेक करने का मतलब आगे निकल गए, आगे निकल गए तो फिर से हम अब रेस में आगे हैं, तो मतलब हमारी वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो आगे हो रहे। क्लियर है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा काम आएगा, ठीक है। ये बॉक्स को ऐसे स्टार बना के लिख लो, इसका कंसेप्ट भी समझ लेना तुरंत, ठीक है। नोट्स बनाइए, चलिए लिखिए भाई, इसी पे लिख लीजिए। अभी मैं आपको डायरेक्शन से कुछ सिखाने वाला हूं, डायरेक्शन का खेल कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जिसने लिख लिया वो मुझसे बात करे, जिसने नहीं लिखा वो लिखो, ठीक है। चलिए अब यहां पर यही बात होने वाली थी अभी कि सेम डायरेक्शन की अगर बात हो, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो दो ही पॉसिबिलिटी है सर, या तो प्लस एक्स की तरफ जाएंगे या तो दोनों माइनस एक्स की तरफ आएंगे, यही तो हो सकता है ना। तो अगर इसकी बात करें, यहां पर ये क्या कर दिया, ये मॉड का क्या चक्कर है बेटा? मॉड हमेशा तब लगाते हैं जब हमें वैल्यू से पॉजिटिव दिखानी है। हमें क्या दिखानी है? सिर्फ, मतलब अगर -2 होगा तो मॉड लगने के बाद ये क्या बन जाएगा? +2। मॉड हटेगा तो क्या बन जाएगा? +2। मॉड का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जब अगर हम देखें ध्यान
ध्यान से देखना इसका क्यों यहाँ यूज कर रहे हैं। तो देखिए when two particles are moving in same direction then magnitude of their relative velocity is equal to the difference between their individual speed। ये क्लियर हो गया। पीछे पढ़ के आ रहे हैं रिलेटिव इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस रेफरेंस, उसी चीज को डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्या कह रहे हैं, जब दोनों सेम दिशा में मोशन करेंगे तो आपको रिलेटिव निकालना है उनका, तो आप दोनों की एक्चुअल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्शन कर दो, है कि नहीं है। तो यहाँ v1 v2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा, अब ये आपको बताना, मैंने 1 को पहले लिख दिया तो इसको आपको डिफाइन करना होगा, मैं नहीं डिफाइन कर रहा, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू नहीं लिखी जानबूझ के ताकि आपसे पूछूं। तो v12 बोलूंगा तो आप इसको रीड कैसे करोगे, वेलोसिटी ऑफ बताइए भाई, आप लोग बताइए, 1 विद रिस्पेक्ट टू, ये आया समझ में कि नहीं, इसको ही देख के पढ़ के समझ में आ जाएगा। जो पहले है उसकी ही बात हो रही है और जो बाद में उसके रिस्पेक्ट में। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, रिलेटिव इक्वल टू क्या था, एक्चुअल माइनस डिफरेंस, वही है ना एक्चुअल किसका, जिसकी बात हो रही है, तो मतलब यहाँ क्या लिख देंगे v1, फिर डिफरेंस क्या है क्लियर है, अब कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। मॉड क्यों लगाया सर, तो इसका मतलब अच्छा v21 लिखता हूं मैं क्या कर रहा हूं v21, तो आप पता है ना वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, फिर से रिलेटिव इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस रेफरेंस, एक्चुअल किसका, जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई, 2 की माइनस, अच्छा मुझे ये बता, चलो इसकी वैल्यू देख, ये 2 माइनस 4, ये आ गया आपका -2, ठीक, फिर यहां पर ये 4 -2 कितना आ गया +2। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, बस यही तो बता रहा है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखियो, मैं कहता हूं कि सिर्फ मैं ऐसे मॉड लगा देता हूं v12 के ऊपर और मॉड लगा देता हूं किसके ऊपर, तो आंसर तो +2 ही आएगा। अभी सिखाया कि नेगेटिव होगा तो उसको क्या कर देगा पॉजिटिव, तो -2 पुट करूंगा तो निकलेगा क्या +2, और +2 करूंगा तो आंसर तो +2 आएगा। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ था यहाँ पर वो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो सिर्फ दिखा रहा है कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, वैल्यू इनकी सेम रहेगी। या अगर इसमें 2 आया तो इसमें भी 2 ही आना है, उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया केस सेम डायरेक्शन का, लिख लो फटाफट। अब अपोजिट डायरेक्शन के लिए सोचना तुम लोग, अब मैं नहीं बताऊंगा, टॉपिक है, लिख पाए कि नहीं, चलो देखो यही पढ़ा देते हैं। जब हमारे लिए अभी तो इस केस में क्या था, हमारी कंडीशन फेवरेबल थी सेम डायरेक्शन, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 2 कार आ रही है, ठीक है, किसी मैंने बोला ये जैसे ये ट्रैक हो गया, ठीक है, ये जो उसका बॉर्डर लाइन इसको ट्रैक बनाते हैं, एक ये ट्रैक है आपका, अब सामने जो 2 कार आ रही है और ये है कि कौन पहले पहुंचेगा किसी एक पॉइंट पी तक, पॉइंट पी तक हो सकता है ना, ऐसी रेस लग सकती है ना, ठीक, चलो कार बनाना पड़ेगा, चलो बना देते हैं। तुम लोग को जो है मर्सिडीज बैठाते हैं, ठीक, टेस्ला का इसमें टेक्नोलॉजी डाल दिया हमने, मिक्स बना के पायलट जो है मेरा गायब है, वो ऑटोमेटिक चल रही है, ठीक, और इधर से भी आ रही होगी ऐसी, अब इधर जो है इधर ठेला बना देते है ना। अब इनकी टांग कैसे है समझ लो, इधर से आ रहा है ये नहीं बचा रहे, ठीक, ये हो गया तेरा v1 और ये क्या हो गया v2, तब तो यहाँ पे ठेला चलाने वाला भी चाहिए तो हमें ऑटो धकेल रहा उधर से वो, ठीक है, और यहाँ से ये देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। अगर हम बात करें सर कॉमन सेंस लगाएं तो कॉमन सेंस लगाएंगे, देखो ये प्लस कैसे आएगा, देखो ध्यान से, हमें क्या आता है, हमें ये सब कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि रिलेटिव निकालना है सर, तो मुझे आपने सिखाया है एक्चुअल माइनस रेफरेंस, ठीक है बॉस, ठीक, और यहां पर कंडीशन ये थी कि दोनों का डायरेक्शन सेम थी, यहां सर आपने चीटिंग कर ली, अपोजिट हो गया। अब देखना मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे v12 लिखा मैंने, क्या लिखा v12, ये रिलेटिव हो गया, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो v1 ही आएगा, लिख दिया v1। अब प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्शन की प्रॉब्लम है ना, मैंने कहा कुछ नहीं, v2 को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्शन बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, जिसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस क्या हो जाएगा डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि आपने डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ की है, तो वैल्यू और फॉर्मूला ना बदले, इसलिए फिजिक्स कहता है वहां क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा, वो हमेशा आपको ये बताता रहेगा कि आपने डायरेक्शन के साथ क्या किया, छेड़छाड़ की है।
अब मैंने कहा ठीक है, फिर भी मैं करूंगा माइनस, क्योंकि मुझे माइनस निकाला गया है, माइनस ऑफ व्हाट, माइनस v2। अरे सर ये तो सेम बन गया, v1 प्लस v2। ठीक है, अब असली कंसेप्ट देख लो और बताते हैं। अब अगर मैं यहां पर पॉइंट P पर ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है, हमें दिख रहा है कि दोनों मेरे तरफ आ रहे हैं, फेवरेबल क्या है, यही पूछ रहे थे कि दोनों कब हमको अप्रोच करेंगे। ठीक, अगर दोनों अपोजिट जाते तो एक दूर जाता और एक करीब आता। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है उसके लिए तो ये हो गया, फायदा हो गया, ये भी आ रहा और ये भी आ रहा, दोनों का उसके लिए अप्रोचिंग हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में, जो ऑब्जर्वर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू। सोचो इसके और इसके बारे में सोचो, ठेले वाला नहीं, मर्सिडीज वाला नहीं, ये जो बैठा है इसके लिए आराम हो गया कि नहीं, दोनों मिल जाएंगे, है ना। ठेले से आम खरीद लेगा, मर्सिडीज बैठ के खाते हुए चला जाएगा, है ना। तो ये जो केस है वो यहाँ ऑब्जर्वर की नजर से होता है। ठीक है, ऑब्जर्वर के फेवरेबल है या नहीं है, तो ये तो रीजन था इसका। लेकिन आपको मैथमेटिकली समझना है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस वेक्टर को क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, और जो सीखा था वही लगा दिया। आंसर हमेशा सही आएगा, एग्जाम में भी लगा लेना, ट्रिक बहुत अच्छी है, काम आएगी। तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, ये ब्रह्मास्त्र में रेडी है, कुछ भी दे दो कर लेंगे, है ना। क्या है, इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। रिलेटिव निकालना है तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालो, पहले तो एक्चुअल उसकी लिख दो, और फिर जिसकी रेफरेंस की बात कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि दोनों डायरेक्शन सेम करनी है। सेम करने के लिए हमने क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई, जिस जो भी रेफरेंस होगा। अब देखो खेल बदलते हैं, अब कहते हैं, हम कहते हैं V21 बता दो मुझे, V21 क्या लिखेंगे, पहले V2 लिखेंगे ना। अब किसके साथ छेड़छाड़ होगी, V1 के साथ, V1 में कर देंगे माइनस का मल्टीप्लाई, तो V2 इधर है तो माइनस V1 क्या हो जाएगा, इधर होगा। अब माइनस ऑफ माइनस V1, देखो कभी गलत नहीं है, V2 प्लस हमेशा आंसर सही आएगा। ठीक है, सही काम कर रहा है तो फटाफट नोट ले लो, जो मैंने बताया सब वही सब लिखा होगा। ठीक है, लास्ट का जो नोट है इसको जरा पढ़ो और देखो, जो मैंने बताया क्या वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि नहीं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ मोशन कर रहे हैं, एक ही टाइम पर दोनों मोशन कर रहे हैं। ठीक है, देन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन बिकम्स एप्लीकेबल कन्वीनियंटली। अगर दोनों एक ही स्टैंड पे स्टार्ट करेंगे तभी तो कंपैरिजन होगा। अब एक भाग जाए और एक खड़ा है, अब वो बेचारा ठेला वाला है ना, ये पहुंच गया, अभी वो आ ही रहा है है ना। उसने वो क्या, कौन सा था वो प्रचार, अब अक्षय कुमार वाला, वो एक पीता है सिर्फ एनर्जी ड्रिंक की और सीधे ऊपर पहुंच जाता है। हाँ, तो वही स्ट्रिंग पिलाओ उसको, तब तो वो भाग के आएगा, नहीं तो वहीं रह जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका टॉपिक। चलिए ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, मतलब न्यूमेरिकल के लिए हम इसको कैसे यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। व्हेन टू पार्टिकल आर मूविंग अलोंग, अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, देखना कैसे आएगा। When two particles are moving along a straight line with constant speed, ये आपको सिर्फ फिर भी बता रहे, देखना आपको सब पहले से पता है। कांस्टेंट स्पीड है, क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट मतलब V1 की जो वैल्यू की, मान लो मैंने लिख दिया 2 मीटर पर सेकेंड, V2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने कांस्टेंट बोल दिया, क्या इनके बीच में कभी कोई भी ओवरटेक कर पाएगा एक दूसरे को, नहीं कर पाएगा ना। चलो फिर भी हम आपकी खुशी के लिए लिख देते हैं, V21 लिखते हैं, कोई पॉजिटिव लिखना है, मैंने लिखा है। तो V21 क्या आएगा भाई, बताओ V2 माइनस V1, अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, +1 मीटर पर सेकेंड, यही तो आएगा ना, है ना, यही आएगा। क्या इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी, इनफाइनाइट टाइम तक अगर करें, कह रहे हैं कांस्टेंट, पहले से कंडीशन क्या दे दी, कांस्टेंट का मतलब होता है नेवर चेंजिंग, वो कभी चेंज ही नहीं होगा। तो अगर जब आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, उसमें फॉर्मूले में था 9th क्लास में कि चेंज इन वेलोसिटी, ये पहले ही कह रहा है चेंज करो, ये तो चेंज ही नहीं होने तैयार है। क्या कह रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या फिर इंटरवल। तो जब चेंज में देखूंगा, मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने t 0 सेकंड पर ऑब्जर्व किया, मैंने पाया 1 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड इनके बीच में या वेलोसिटी इनके बीच में है। फिर मैंने कहा t बराबर 10 सेकंड पे वापस आता हूं, मैंने कहा आप देखते हैं जरा क्या हुआ। अब मैंने फिर से देखा, तो फिर मैंने क्या पाया, फिर से 1 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी है। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है, मैं तो डायरेक्टली वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, मैंने V21 निकाला, तो ये कितना आया, ये अगेन 1 मीटर पर सेकेंड आया। जब मैंने वैल्यू पुट कर दी, 9th क्लास से निकल के आया हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं, तो मैंने कहा कि ठीक है बी फाइनल वाला जो पॉइंट होता है, बाद वाला जो पॉइंट होता है, उस पे जो वेलोसिटी है उससे माइनस कर दो जो पहले वाली है,
और डिवाइड कर दो जो भी, तो पहले क्या था आपका 10 माइनस 0। आंसर क्या आएगा बताओ जरा मुझे, क्या आएगा आंसर? आएगा कि नहीं आएगा बॉस? आएगा। तो 0 क्यों आ रहा है? तो इसको रटने की बजाय अगर आप समझ लेंगे तो आपको पहले से पता रहेगा। यार एक बेसिक सा लॉ है जो 9th क्लास में सीखा था कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। यूनिफॉर्म मोशन वहां बोलते थे, है ना? यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है सबको? बहुत बेसिक है। अब देखो थोड़ा, अब सीनियर आ गए, सीनियर बच्चे की तरह पढ़ लेते है ना। सीनियर बच्चा कहेगा सर आप मुझे डिफरेंशिएशन बताओ ना, बुक में मैंने देखा था। आप चीटिंग कर रहे हो, कुछ आता होता है नहीं और आप ऐसे 9th वाला पढ़ा रहे हो। तो dv/dt का मतलब क्या है? चेंज इन v अपॉन चेंज इन t, यही तो लिखा हुआ है। बस ये स्मॉल इंटरवल की बात करने लगता है। तो इसका मतलब ये भी किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के बराबर। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? अभी तो सिखाया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एक और फॉर्मूला आपको सिखाया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहां पर क्या है भाई साहब? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि क्या है? कांस्टेंट। तो क्या इसके अंदर कोई चेंज आएगा? रेट ऑफ चेंज की बात तो तभी होगी जब कोई वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होता है? v वेरिएबल हो सकता है सर, a वेरिएबल हो सकता है सर। 1 क्या वैरी करेगा? वो तो 1 तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो मतलब ये वाला जो लॉ है ये भी फिट हो रहा है, ये वाला लॉ ये भी फिट हो रहा है, ये भी फिट, सब तो फिट हो गया। इसका मतलब जब आपके दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेंगे तो क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी 0 कांस्टेंट होगी, 0। वाह, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ठीक है, ए रिलेटिव हमेशा 0। ठीक है, लिख लो ये चीजें। अब ये जो लिखा है ये किसी ने मुझे समझाना है? बताओ कौन समझाएगा? यही 9th वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब कह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लो, है ना? जब आपने वेलोसिटी को रिलेटिव कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट तो रिलेटिव होगा। और टाइम टू टाइम होता है, टाइम को फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे तुम रिलेटिव कह लो चाहे तुम कुछ भी कह लो, है ना? तो यहां से एक और फॉर्मूला आपको सिंपलीफाई करके दे दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी को अगर आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता है और आपको टाइम इंटरवल पता है तो आप आसानी से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो बिना v1 v2 के इंफॉर्मेशन के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहां पर आपको जानबूझकर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दे देंगे और आपसे पूछेंगे रिलेटिव वेलोसिटी बता दो और टाइम आपको पहले से पता होगा। तो आप वहां कहोगे सर मुझे v1 नहीं पता, v2 नहीं पता, इसलिए मैंने बता नहीं पाई, तो गलत है या बता नहीं पाया। तो आपके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर सिंपलीफाई करके दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, ठीक है बॉस, इतनी दूर तो ठीक है। इसके पीछे तो सब आउट हैं, एकदम आउट चल रहे हैं, सब 12th वाले हैं, सब आउट चल रहे हैं। ये तुमको बचा लिया बॉस, ये कह रहा हमको क्यों बोल रहे हो? ठीक है, सब देख रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, वो कहीं घूमने। अरे उसकी बात कर रहे हैं, ये तो पढ़ ही रहा है, हमने ऐसे करके कट किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आपको बताना है इस बार। When two particles move in such a way that their relative acceleration is non-zero। अच्छा मुझे पहले इसी में एक सवाल है आपसे, non-zero क्यों हुआ? क्योंकि आप कहेंगे सर v1 and v2 is not constant। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रीजन क्लियर हुआ? कांस्टेंट रहेगा तो फिर से रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन बता के आपको ये ऑलरेडी बता दिया है ना? इस तरीके से अप्रोच समझना पड़ेगा। जानबूझ के बोला एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? नॉन जीरो। इसका मतलब है कि आपकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट। तो देखो यहाँ फिगर में, अब अभी आप इससे पहले मुझसे लड़ो, मैं कह दूं भैया देखो ध्यान से, एक को मैंने कांस्टेंट नहीं रखा है, एक कांस्टेंट है लेकिन दूसरा कांस्टेंट नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी वैल्यू चेंज होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूलेज हैं उसके हिसाब से सर अगर v12 लिख दिया, मान लेते हैं कि v1 इज कांस्टेंट, मान लिया v1 इज कांस्टेंट, बट v2 तो चेंज होता रहेगा ना। तो जब ये v2 चेंज होता रहेगा तो पूरी वैल्यू तो चेंज होती रहेगी टाइम के साथ। तो इसका मतलब ये जो टोटल वैल्यू आएगी वो आपकी नॉन कांस्टेंट वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी पीछे? ठीक है, तो इसका मतलब है कोई एक इसमें से कम मिनिमम कंडीशन क्या होगी? कोई एक ऐसा होना चाहिए दोनों में से जो कि नॉन कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। जैसे मान लो ये कोई दादाजी गाड़ी चला रहे थे और वो अपने हाईवे में एक लेन पकड़कर 20 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं
और एक यहाँ से आ गया निब्बा, है ना, उसने अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस लिया और आज सेलिब्रेट करेगा और आज उसने कहा कि आज अपनी गाड़ी को हम जो है 200 पार कर देंगे और कल जिंदा नहीं बचेंगे, ठीक है। तो अब दादी समझदार थे, उन्होंने कहा जाने दो यार इसको, तो वो एक लेन अपनी पकड़ लिए और उसमें चल रहे हैं। अब ये जो निब्बा है इसने कहा नहीं हमको तो जाना है, तो वो गया फिर मिला नहीं। तो यहाँ पर जब दादाजी देख रहे हैं तो कहेंगे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी तो होगी और जो कि कांस्टेंट नहीं होगी और साथ साथ में इसका रिलेटिव एक्सीलरेशन भी होगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल निकाल लेंगे। तो इस केस में दादाजी का एक्सीलरेशन 0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यूनिफॉर्म मोशन कर रहे, ठीक। इनका भाई साहब का जाने दो, इनसे पूछो ही मत, है ना, ये तो सीधे कहेंगे नॉन इक्वल टू 0, है ना, तो मतलब कुछ होगा। तो ये आ गया 0 माइनस समथिंग, कोई वैल्यू होगी, ठीक। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बताओ। अब ये आपसे पूछूंगा नेगेटिव साइन का क्या मतलब होगा इस केस में। मैंने बोला कि दादाजी की जो कार चल रही है उसका जो निब्बा है उसके रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन बताओ, तो मतलब ये पीछे हो जाएंगे ना रेस में, तो ये रिटार्डिंग एक्सीलरेशन हो गया इनके लिए, मतलब ये पीछे की तरफ आ रहे हैं और वो आगे जा रहा है। अगर इनके रिस्पेक्ट में तुम देख रहे हो, तुम दादाजी को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तुम कहोगे ये पहले आगे थे अभी पीछे हो गए, तुम्हारे केस में क्या होगा, रिटार्डेशन हो रहा है ना। जब आप मोशन कर रहे हो आगे आगे, उसके बाद आप पीछे हो जाओ, इसमें क्या हो गया, आपका अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन हो गया ना। तो ये नेगेटिव वैल्यू बता रही है कि ये आपका एक्सीलरेट कर रहा है कौन, पॉइंट बी। समझ गए, लिख डालो फटाफट। हो गया। इस बार तुमने कहा कि सर सांस रोक के पहले लिखेंगे बाद में होगा, है ना। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख डालो जरा तुम लोग, होगा आगे, ठीक है। ये वाले इक्वेशंस खुद से लिखने हैं लेकिन हम लोग को, ठीक है, जरा आपसे पूछ के लिखेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या याद है, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा था, v = u + at, s = ut + फिर v² = u² + 2s। अब ये तो मैंने आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया, अब आप मुझे रिलेटिव बताओगे, ठीक है। यार लिख दो रिलेटिव इक्वेशन ऑफ, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, बहुत आसान है, कर सकते हो। जहां जहां आपके हैं सब जगह से हटा के रिलेटिव कर दो ना, क्या टेंशन है ना। फिर प्लस ए रिलेटिव, बस एक ही चीज में चेंज नहीं आता, वो है टाइम। एक लिख दिया, बाकी 3 लिखो। एक और फॉर्मूला होता है ना यहाँ, s = 1/2 u + v, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये ½ u + v × t, सारे फॉर्मूले आपको रिलेटिव में लिखने हैं। हाँ बेटा समझा दें। अच्छा एक मिनट कि इक्वेशन को अगर समझना चाहें तो यहां से जब ऑब्जेक्ट t = 0 सेकंड की बात हो रही है, क्या कह रहे हैं, t = 0 सेकंड मतलब मोशन अभी जैसे स्टार्ट हुआ, जब स्टार्ट हुआ होगा तो दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटी रही होगी, एक की u1 होगी एक की u2 होगी, तो इसका रिलेटिव निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, रिलेटिव बराबर एक्चुअल माइनस रेफरेंस, ठीक। तो मैंने कहा u12 लिख दे भाई, तो कहेगा u1 माइनस u2 कर दो सर जी, यही कहोगे ना। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आफ्टर टाइम इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद की बात हो रही, 10 सेकेंड बाद क्या होगा, अब वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, इसकी हो गई v1 और इसकी हो गई v2, सही है, ठीक है। मतलब हम लोग 10 सेकेंड के लिए मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई 10 सेकेंड बाद क्या होगा, v12 लिख दूंगा अगर सर जी, तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2, है ना, होगा। इसी प्रकार इनका एक्सीलरेशन भी होगा, ए रिलेटिव भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैंने ये तो नहीं बोला दोनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं यार, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, ये रिलेटिव मोशन है। मैंने बोला कि ये नॉन कांस्टेंट आपका चेंज है, जो कि ऑब्वियसली दिख रहा है u से v हो गया, तो चेंज तो है, इसका मतलब कांस्टेंट मोशन नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से ए रिलेटिव निकल जाएगा, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आ रहे हैं, निकलेगा
निकल जाएगा ना भाई साहब। अब पहला वाला इक्वेशन देख, तो इसका मतलब है तब जो v रिलेटिव की वैल्यू होगी वो u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू कितने टाइम के लिए किया मैंने 10 सेकंड के लिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो आपको अगर t टाइम पर निकालना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या करोगे, समझ गए, ऐसे बना है। इसी प्रकार से जब भी, ये बहुत अच्छा इक्वेशन है, बहुत अच्छा सवाल भी है, इसमें ये भी होगा, देखो बार बार ऑब्जेक्ट दो हैं, आपके दिमाग में गलती से भी अगर आ गया कि जैसे हमने वहां पढ़ा था एक ही ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तब तो निपट गए। यहाँ पे हर पॉइंट पर दो ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं और दोनों का मिला के ये इक्वेशन बना है, दोनों का मिला के, मतलब कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है तो मतलब हमेशा दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है। तो ये अगर सेकंड इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां तो पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बराबर इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, वहां तो सिंगल ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था, यहां पर दो कर रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी की, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां पर अगर देखें तो यहां पर SEB लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, AB या फिर B ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अब ये किसके बराबर, फिर से रिलेटिव वेलोसिटी इंडिविजुअल A और B की, तो अगर हम SAB निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, UAB आ जाएगा। तो फॉर्मूला अगर लिखना पड़े, मैं एक लिख के दिखाऊंगा और बाकी आपको होमवर्क दूंगा। तो मैंने लिख दिया SAB, ऑटोमेटिक सेट हो गया, मुझे बता दिया कि कैसे लेके चलना है। तो मैं कभी भी गलती से भी U में BA नहीं लिखूंगा, BA लिख दूंगा मामला चेंज जाएगा ना। अब तो वेलोसिटी का रिस्पेक्ट ही चेंज हो गया, तो हम A के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो U में भी क्या आ जाएगा, A विद रिस्पेक्ट टू B, टाइम ही है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ठीक है। तो ut बन गया प्लस हाफ, फिर से एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे बताओ, जो चेंज इन वेलोसिटी आया किसमें, बताओ, A to B की बात हो रही है, तो यहां पर एक्सीलरेशन AB फिर t स्क्वायर, ठीक है। देखो ऐसे, ये तो रिलेटिव के फॉर्म में लिखा हुआ है, अब वो मैंने केस के फॉर्म में कर दिया, क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू, उसका पूरा इक्वेशन लिख के आपको दिखा दिया। अब आप क्या करोगे, मैंने बोल दिया SBA का इक्वेशन लिखो, तो SBA में क्या हो जाएगा, जितनी जगह सर AB है वहां BA कर दो, है ना। और वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सबके अलग अलग वैल्यू निकालने का तरीका अपने को पता है, कैसे SBA निकालना है सर, ठीक है, ये नहीं पता है, हमें U तो पता है ना, तो UAB का UBA निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, UB माइनस UA, क्वेश्चन में दिया रहेगा, निकाल लेंगे। फिर एक्सेलरेशन निकालना, वो भी निकल जाएगा, है ना, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन दिया है तो निकाल लेंगे, नहीं होगा तो वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे पढ़ना है, ऐसे होगा। गुरु आया कुछ, चलो बहुत बढ़िया किया तूने सवाल पूछ दिया यार, नहीं तो ये सब तो ऐसे ही रह जाते। चलिए देखिए, ये तो हो गया, पढ़ा दिया मैंने पूरा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे सीधे, क्या है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है, कर लोगे तुम लोग। बसेस A एंड B, तो तुम्हारे दिमाग में बस को छोड़ो, A और B मिल गया, है ना, दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। आर मूविंग विद इन द सेम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन क्लियर हो गया, ये बना लिया मैंने, है ना। फिर विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड, तो ये आपका पहला मैंने A लिख दिया, तो ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया तुम्हारा B 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है बॉस। फिर कह रहे हैं फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, से एक ही बार सॉल्व करेंगे आप, अगर आपने मुझसे पढ़ाया, दिमाग लगाएंगे तो। आपको भी पता है कि V12 मॉड लगा देंगे तो V21 के बराबर होगा, तो एक अगर पॉजिटिव आ गया, दूसरे वाले क्या लिख दोगे, सीधे नेगेटिव लिख दोगे, आंसर आ गया, कर लो। इसका आंसर कितना आ रहा, वर्बली बता दो, कितना आएगा, 5 आएगा बेटा, देख ना, VA माइनस VB तो करना है, क्या बोल रहा है, देख कैसे, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, VAB कह रहा है, तो पहले फॉर्मूला ही डालता, VA माइनस, अब तो कर ले, क्या आएगा, डायरेक्शन में पूछूंगा आपसे, क्या आ जाएगा, 20, कोई भी आप डायरेक्शन ले लो, मैंने क्या ले लिया, I कैप, मैंने क्या ले लिया, I कैप, वेलोसिटी है बच्चे, वेलोसिटी है। किसी को अगर नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन चाहिए, ये तो वैल्यू है, डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हमेशा I कैप से डिनोट करते हैं, किसी को अगर नहीं पता है तो, ठीक है। तो हम जब लिखेंगे वैल्यूज क्या, डायरेक्शन भी लिखेंगे I कैप, फिर माइनस, ये भी सेम है I कैप, आंसर क्या आएगा, दोनों को सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दो, दैट इज 5 I कैप मीटर पर, प्लस में आया तो इसका मतलब है VBA मैं लिख दूंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा ऐसे, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां भी लिख दूंगा I कैप, ठीक है।
इसको एक्सप्लेन कर दो बस वहां तुम, वो वहां प्लस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब क्या है। A is moving at 5 meter per second with respect to B in the same direction, है ना। B is moving क्या होगा, बोलो जरा फिर से, क्या बोला तुमने अभी। B is moving with 5 मीटर पर सेकेंड, ये लिखना आसान है ये नहीं, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जर्वर की नजर से देखो, गाड़ी पीछे की तरफ जाती दिख रही है मुझे, मैं ए वाली गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैंने क्या बोला, जिसके साथ हो आप उसको देखो, ठीक है। अपन ए आगे जा रहा है ना, माइनस का मतलब है कि आप बी वाली गाड़ी पीछे होगी, तो बी की अगर पैसेंजर व्हीकल में बैठे हो, पैसेंजर की तरफ बैठे हुए हो, तुम्हें लगेगा ए वाली तुमसे आगे चलेगी, या फिर तुम्हें लगेगा हम पीछे हो गए। तो तुम्हें एक्चुअली में देखोगे, अगर ये देखे कहेगा तो हम पीछे जा रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ, कार में बैठे हो, कभी पेड़ दिखता है, पेड़ लगता है पीछे जा रहा है, हम जबकि हम आगे जा रहे हैं। लेकिन वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है, आप कहां से देख रहे हो। तो अगर हम बी को देखेंगे, हमें लगेगा पीछे जा रहा है, तो मैं कहूंगा बी इज मूविंग 5 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, ए के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ऊपर वाला तो आसान है, लिख लोगे ना, A is moving with 5 meter per second in same direction as of B, ठीक है, ये पीछे से आगे जा रहा है इसलिए, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, एक और कर लें, 2 मिनट है अभी, एक और कर लेना। हाँ, यह पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन है, नोट हो गया। इसको तो वैसे ही करना चाहिए था वर्बली। देखो, a policeman moving on a highway with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फायर्स अ बुलेट। अब ध्यान देना, बुलेट को फायर किया है। अब यहाँ पर फिर से क्लास 9th में जाना पड़ेगा, वहां पहली बार जिंदगी में हमने सीखा था मोमेंटम के बारे में। अब ये मोमेंटम वहीं से फिर से लगेगा। यहाँ पर मोमेंटम क्या कहता है, आपकी जो बस है, अगर बस से उतर रहे हो, बस आपकी 100 की स्पीड चल रही है, तो जिस पॉइंट पर तुम उतरोगे उस पॉइंट पर तुम्हारी स्पीड कितनी होगी, सेम डायरेक्शन और सेम वैल्यू, मतलब आप भी 100 की स्पीड से उतरोगे। और अगर आप जाके नीचे खड़े हो गए तो फिर हम लोग तेरे ही खाने चलेंगे। A thief's car, मतलब अब सामने थीफ की कार होगी, उस पे हमने बुलेट फायर कर दिया, which is speeding away in the same direction with a speed of 190 किलोमीटर, ठीक है। If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, find the speed of bullet with respect to thief's car। अब यहाँ दो बार रिलेटिव निकालना पड़ेगा। एक तो पहले पुलिस की कार के रिस्पेक्ट में, इनिशियली वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर जब निकल के रिलीज हो गई, मतलब बंदूक से गोली निकल गई, अब उसकी स्पीड जो है, अब आगे क्या चल रहा है, देखो 190 किलोमीटर, जानबूझ के ट्रैप आपको मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, सेम यूनिट में कर लेना, ये तो क्वेश्चन तो कर चुके, ठीक है। चाहे उसको किलोमीटर पर आवर में कर लो, चाहे आप इसको मीटर पर सेकंड और फिर उसको मीटर पर सेकंड, तो जिसमें कम काम लगे वो किया जाता है। तो अब वो किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, तो इसको ही कर लेंगे ना किलोमीटर में, ज्यादा सही है, ठीक है। करो, कैसे करोगे, पहले सारे वेरिएबल्स मान लो, आप सबके अलग अलग वेरिएबल मान लो, ठीक है। क्या मानोगे, कुछ ही मान लो यार अपने हिसाब से। यहाँ मान लिया वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, ठीक। फिर पुलिस को वीपी मान लेना, थीफ को वीटी मान लेना। मैंने पुलिस को V1 मान लिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी कॉपी, तुम्हारी नोट्स, कंसेप्ट बस हमारा ले लेना, अपना कंसेप्ट मत लगाना। वीटीएस से क्या होगा ना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। जब हम करेंगे सॉल्व तो आप हर जगह क्लियर रहेगी क्या हो रहा है, ठीक है। एक ही ई लिखा हुआ है, वो लिखने का तरीका ऐसा। तो अगर हम पहली बात करें, हमने बोला VBP, अच्छा अब आप डरोगे तो नहीं, अब तो याद हो गया, रिलेटिव इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस रेफरेंस। अब तो कर लोगे, तो करो फिर फटाफट। तो यहाँ क्या लिखोगे, VB माइनस, मैंने बोला था ना सबसे पहले क्या, आपका पुलिस के हाथ में गन है, फिर गन भी उसी स्पीड चल रही होगी। अब मैंने ट्रिगर दबाया, अब बुलेट आपकी गन से अलग हो रही है, तो उनमें भी तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा,
पुलिस की कार से आगे जाएगी गोली कि पीछे जाएगी? ऐसा ना कहते ना पीछे जाएगी सर। ठीक, वैल्यू पुट कर लेना, वैल्यू तो आपके सामने दी हुई है, दिमाग लगाओ, सामने लिखा हुआ है यार। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला? मैंने बोला जिसमें काम कम वो करना चाहिए। किलोमीटर पर आवर था, ये भी किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड करेंगे तो सबको करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, 150 इंटू 18/5 याद कर लो, कन्वर्जन फैक्टर याद कर लो भाई। हम देख रहे हैं अभी भी तुम लोग की आंखों पे जो है वो चमक नहीं है। कन्वर्जन हम अगर हम कर रहे हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो हमें क्या करना है? 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उल्टा करना होगा तो 5/18 कर दोगे। मतलब अगर हमें एक मिनट रुको, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है तो हम हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात याद कर लो, पूरी फिजिक्स में लगनी ही लगनी है। ठीक है, तो अभी क्या करने वाले हो? 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। आप पूछो बेटा, पूछो। सर जो मतलब कि जो पुलिस की कार है उसको 30 into 5/18 कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ, ये करोगी फिर तुम ये भी करोगी, इतना टाइम है ना हमारे पास? वो मैंने कर लिया। हाँ तो अब करो, वो तो लंबा काम है, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम अपना? क्यों भाई, समझ में आ रहा लॉजिक? ये तभी करना है जब आपके पास, देखो आपको दो वैल्यू चेंज करनी है, मुझे एक ही करनी है, मैं एक करके आगे बढ़ जाऊंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, आंसर सेम ही आना है। फॉर्मूले में तब तक आंसर सेम आएगा जब तक आपकी सारी यूनिट सेम है। ठीक है, मतलब एक ही आपके यूनिट सिस्टम में चलना चाहिए। अगर किलोमीटर में तो सारे किलोमीटर में होंगे, और मीटर में होंगे सारे मीटर में होंगे। ठीक है, कितना आएगा भाई? इतना टाइम क्यों बर्बाद करते हो यार? हमने क्या सिखाया? कभी भी आखिरी तक रुके रहो, कोई टेंशन ही नहीं है, वैल्यू तो पुट करनी है। 30 आ गया। ठीक है, ये लो भाई, 30 आ गया, 30 कॉमन ले लिया मैंने, कितना आ गया? 17। अब कर लो ना यार, 17 का टेबल नहीं आता? अरे वो प्लस होगा ना वहां पर। अच्छा ये प्लस होगा ना यार, प्लस होगा ना। आप कहो कैसे प्लस होगा? बोलो एक बार, बोल दो। मोमेंटम वाली बात भूल गए? वो तो सपोर्ट कर रहा है ना, पुलिस की कार की जो स्पीड है वो सपोर्ट कर रही है कि अगेंस्ट है? मुझे पहले रुको रुको, अभी क्लियर बताओ मुझे, ये प्लस समझ में आया कि नहीं आया? प्लस करेंगे तो ये 17 बिना 18 19 हो जाएगा। रुको रुको, पहले अभी सब्र करो। ठीक है, ये हो जाएगा 19। अब ये मुझे बताओ, ये कैसे ऐड हो गया? कैसे, क्यों कर दिया? पढ़ो जरा, पूरा पढ़ो। क्या है भाई? पुलिस मैन मूविंग ऑन हाईवे विद स्पीड 30 km/h फायर्स अ बुलेट। मैंने वहां लिखा भी बकायदे मोमेंटम, क्यों लिखा अभी इनको बताया भी। बस से उतरोगे 100 किलोमीटर तो तेरे ही खाने जाएंगे ना हम लोग, क्योंकि ये ऐड होगा ना, वो तो ऐड होगा तो मतलब ऑलरेडी गन जब आपकी फायर करेगी उस समय उसकी स्पीड 30 है ना? अब उसमें जब भी जो भी एक्स्ट्रा आएगा सब ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? है ना? मजल का मतलब क्या होता है? रिकॉइल होगा। अगर देखेंगे तब भी हम अपोजिट डायरेक्शन में, आपका जो गन आप जब शूट करते हो तो हाथ अपोजिट डायरेक्शन जाता है कि आगे जाता है? अभी पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे एक बार। ठीक, तो वहां आप लोग क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए समझ लो, ये ऐड हो रहा है, काम आ रहा है कि नहीं? हमारे काम आ रहा है तो प्लस हो जाएगा बॉस। यहाँ पर 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19 का टेबल आता है कि नहीं आता? 550 किलोमीटर पर, मतलब ये हो गई आपकी रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार। ठीक है, अब थीफ की बात करेंगे तो क्या करेंगे? हम वीटी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे भाई? तो अब क्या हो जाएगा? अब उसकी वीबी ओरिजिनल माइनस रेफरेंस, ये तो अब दिया हुआ। अब आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे, कौन सी? 30 into 18 वाली। ठीक है, तो बुलेट अगर हम बात करेंगे हमें क्या आ जाएगा? जब मैं थीफ की कार में बैठा हूं तो मुझे अपनी तरफ जो गोली मेरी तरफ आ रही है, जो मेरे लिए, समझ रहे हो ना, काल है मेरा, काल की स्पीड कितनी है? 570 है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो मैं तो भैया उसमें बैठा हूं ना थीफ की कार में, तो मुझे टेंशन हो रही है, मैं निपटने वाला हूं, तो भैया ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ना, हो जाएगा 570 540 माइनस कितना होगा? 190 होगा भैया, 190। कितना आंसर आ गया? लिख लो, ये आपका आंसर है। कितना आएगा? ये दिया है बेटा, देखो वो लिखा है, देखो आगे देखो, थीव्स कार व्हिच इज स्पीडिंग अवे, वो दूर जा रहा है कितनी स्पीड से? 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अब उसके लिए तो अब तो काम आएगा ना ये, है ना? अब हवा में है गोली आपकी, तो उसकी कितनी वेलोसिटी है? 570, उससे घटा देंगे इसको, लग जाएगी गोली। पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो लग जाएगी, है ना? चलो कोई बात नहीं, अब तो कहोगे एक साथ प्रशांत सर हुआ करते थे, है ना?
बस गलती ये हो गई कि वो गलत गाड़ी पे बैठ गए। कितना आंसर आएगा भाई इसका? 380 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चल ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? और क्या निकालना? और कुछ निकालोगे क्या इसमें? क्या लिखा है? फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार। वीबीटी निकालने के लिए तो कह रहा है। कंसेप्ट आया समझ में? अगली बार क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है? पहला वाला जिस कार से रिलीज हो रहा है ऑब्जेक्ट, उसमें उस कार की स्पीड भी ऐड करनी है। पहला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। दूसरे वाले में अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमें वही रिलेटिव वाली वेलोसिटी दिखेगी दूसरे वाले कार से। तो थीव को क्या लिखा? 570 किलोमीटर पर आवर से बुलेट उसकी तरफ आ रही है। तो फिर अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे बुलेट के रिस्पेक्ट में तो आंसर क्या आएगा? v, फिर से वही ओरिजिनल माइनस रेफरेंस। कंसेप्ट क्लियर है? अब कर लो नोट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर जाओ ब्रेक पे जाओ 10 मिनट के। नहीं सर, ब्रेक